गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। आज का टॉपिक का नाम है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या? तो हमारा जो एरर है वो एक्सपांड कैसा होता है, प्रोपेगेट कैसा होता है, ये आज हमें क्या करना है, स्टडी करना है। प्रोपेगेशन मीन्स व्हाट? जब आप कोई भी गलती करते हो तो गलतियां बढ़ते ही चलने वाली है, कम होने वाली है क्या? नहीं। आप अलग अलग जगह पर जाके अगर कोई गलती करते हैं तो वो सभी गलतियां क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, कम होने वाली है क्या? नहीं। अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको समझाने वाला हूं क्या उसका मतलब क्या है, प्रोपेगेशन मतलब क्या। तो हमने उसको क्या नाम दिया, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। उसमें हम पहला पढ़ेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए अभी ये क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब क्या, एरर बढ़ता कैसे है वो हम देखने वाले हैं। एरर कभी कम नहीं होता है। अभी कैसे समझाऊंगा आपको, देखिए इधर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब क्या? मान लो हमारे पास दो मेजरमेंट है, हमने कोई मास काउंट किया एक ऑब्जेक्ट का, वो है हमारा 3 प्लस और माइनस 0.2 kg, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास काउंट किया हमने 2 प्लस और माइनस 0.1 kg। ऐसे दो मेजरमेंट हमने यहाँ पर किए हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या है। तो हम पहला पढ़ेंगे एडिशन। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पर एडिशन करनी है तो मैं x बरोबर लिखूंगा a प्लस बी, या फिर मैं उसको लिखूंगा a मतलब मेरा m1, सॉरी x बरोबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एडिशन के लिए, मैं लिखता हूँ a प्लस बी। अब a प्लस बी मतलब क्या? तो जो दो मेजरमेंट मैंने किए हैं, दो मासेस मैंने काउंट किए हैं, उनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है, मतलब मैं एडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 3 प्लस 2 तो कितना आएगा बताओ, 5 kg। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमने मेजर किया 3 प्लस और माइनस 0.2 kg, मतलब इसका मास है 3 और 0.2 का उसमें क्या है, एरर है। मतलब इसका जो ट्रू वैल्यू रहेगा या तो 3 में प्लस 0.2 रहेगा या 3 में वो माइनस 0.2 रहेगा। 0.2 का उसके अंदर क्या है, एरर है। और सिमिलरली m2 के लिए भी वैसा ही है। तो अब मुझे बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा टोटल मास यहाँ पर कितना आएगा, 5 kg। अब दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने के बाद पहले ऑब्जेक्ट में मेजरमेंट में मेरा एरर कितना आया था, 0.2। दूसरे ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में कितना आया था, 0.1। तो अब मैं इसका एरर निकालता हूं तो मैं उसको बोलूंगा डेल एक्स। तो इसका एरर कितना है, 0.2, इसका एरर कितना है, 0.1। तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने 0.2 की गलती की है, इसमें मैंने 0.1 की गलती की है, तो कुल मिलाकर मैंने कितनी गलती की, 0.3 kg। मतलब मैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस और माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.3 kg। मतलब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के बाद मेरा अभी जो रिजल्टेंट आया है, जिसमें मैं एडिशन पढ़ रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने के बाद मेरा मास कितना आया, 5 kg, और उसमें एरर कितना है, 0.3 kg। मतलब 5 में आप प्लस 0.3 करो या फिर माइनस 0.3 करो, ऐसा हम कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे, सेम फेनोमेना हम स्टडी करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। मैंने आपको बोला, आपने एक मास काउंट किया m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास किया m2। अब मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास का क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालेंगे मतलब हम x इक्वल टू लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो मुझे बताओ इसका मास आपने कितना काउंट किया, 3, इसका कितना काउंट किया, 2, मतलब अपने डिफरेंस करने के बाद उसका आंसर कितना आया, 1 kg। ठीक है। अब मुझे डिफरेंस कंडीशन में उसका क्या निकालना है, एरर निकालना है। क्या निकालना है, एरर। अब मैं जब एरर निकालूंगा तो मेरा यहाँ का एरर कितना था, 0.2, यहाँ का एरर कितना था, 0.1। तो उसको मैं क्या करूंगा, अभी
डिफरेंस में स्टडी कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसका माइनस करूंगा, तो उसका 0.2 माइनस 0.1 कितना आएगा, 0.1। तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। देखो ट्रू वैल्यू तो यहाँ पे हमने क्या की, सब्सट्रैक्ट की, लेकिन अभी हम एरर को सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते। एरर को हमें हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। यहां पर लिख के दे रहा हूं, एरर ऑलवेज एडेड। इस ऑब्जेक्ट का मास काउंट किया तो हमने 0.2 का एरर निकाला, इसके लिए 0.1। तो दोनों ने मिला के कितनी गलती की, गलती कभी हम माइनस नहीं कर सकते, एरर कभी भी माइनस नहीं होता है। दोनों ने मिला के कितनी गलती की ये हमें बताना होता है। तो दोनों का मिला के कितना एरर आया हमारा, फिर डेल एक्स बरोबर 0.3। तो हम रिजल्टेंट कैसा लिख सकते हैं, फिर x प्लस और माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस के लिए 1 और प्लस और माइनस एरर कितना आया, 0.3 kg। मतलब अगर आप कोई भी दो क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो आप उनको एडिशन में भी लिख सकते हैं और सब्सट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मतलब उस दो क्वांटिटी को आपको ऐड भी कर सकते हैं और आप उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उन जो क्वांटिटी के एरर्स रहेंगे वो एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। मतलब प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हमने पहला कौन सा टाइप पढ़ा यहाँ पर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम कम से कम 50 to 100 MCQs आप इस चैप्टर के ऊपर हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं MCQs भी कराने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इतना अगर आपने रफ कर लिया होगा तो अब हम सेकंड हमारा देखने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अभी नेक्स्ट हमारा आने वाला है मल्टीप्लिकेशन या फिर मैं उसको बोल सकता हूं डिवीजन। सेकंड प्रोपेगेशन मेरा क्या रहेगा बताइए, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है एरिया। अभी एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप उसका लेंथ काउंट करेंगे, उसका ब्रेथ काउंट करेंगे। तो लेंथ जब आप मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर कुछ एरर होने वाला है, ब्रेथ आप जब काउंट करेंगे उसके अंदर कुछ एरर होने वाला है। तो वो दोनों का जो मिला के एरिया का जो एरर आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ एक क्वांटिटी है और ब्रेथ एक क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब हमें कौन सा पढ़ना है अभी, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मेरे पास दो क्वांटिटी होते हैं, मतलब मान लो मैंने कोई एक क्वांटिटी है जो मैंने मेजर की है, तो उसको मैं x इक्वल टू कौन सा फॉर्म बोलता हूं, a इंटू बी। ओके, ये इसका रहेगा ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला। मतलब x इक्वल टू a इंटू बी, जो भी मुझे मेजरमेंट करना है उसको मैंने x कहा, और दो क्वांटिटी जो दी है उसका मैं क्या पढ़ रहा हूं अभी, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा हूं। तो उसका ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, a इंटू बी। जैसा एडिशन के लिए था a प्लस बी, सब्सट्रैक्शन के लिए था a माइनस बी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए है a इंटू बी। अब बात करते हैं इसके एरर की। तो इसका एरर हम कैसा निकालते हैं, डेल एक्स बरोबर, इसको मैं लिखने वाला हूं डेल ए अपॉन ए, प्लस के लिए भी यहाँ पे मैं करने वाला हूं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस, और फॉर्मूला है डेल बी अपॉन बी, और नीचे इसको मैं लिख सकता हूं डेल एक्स अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, या फिर मैं उसको शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे कह सकता हूं। मतलब इस फॉर्मूले से 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर में वहां पर निकाल सकता हूं। जैसे हम इसके एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आएगा इस फॉर्मूले की ट्रिक हमने ऐसी क्यों यूज की है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आपको एरर्स फाइंड करना है, मतलब कोई भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में दी है तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ उन दो क्वांटिटी का क्या करना है,
मल्टीप्लिकेशन और एरर फाइंड करने के लिए आपको इस मेथड को वहां पे क्या करना है, यूज करना है। मान लो अगर आप डिवीजन करते होते, अगर आपको डिवीजन करना है, जैसा मान लो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको किसी चीज की अगर डेंसिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे, देन आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसका डिवीजन करके आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी। मतलब आपको आप डिवीजन वाला अगर कोई केस आपके पास आ गया तो आप उसका ट्रू वैल्यू कैसा निकालेंगे, x बरोबर ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा एडिशन के लिए a प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन फिर से बताता हूँ, एडिशन के लिए x बरोबर a प्लस बी, सब्सट्रैक्शन के लिए x बरोबर a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन के लिए x बरोबर a इंटू बी और डिवीजन के लिए x बरोबर a डिवाइड बाय b। ये तो ट्रू वैल्यू है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स ये आपको पता है। अब इसका एरर हमें कैसा मिलने वाला है, तो देखो हम इसको भी लिखेंगे डेल x अपॉन x, फिर a को लिखेंगे हम डेल a अपॉन a और डिवीजन है फिर भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस। जैसा एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए सेम है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सेम रहेगा, इसको मैं बोलूंगा डेल b अपॉन b। तो ये जो फॉर्मूला आएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, एरर्स के फॉर्मूले मेरे कैसे रहेंगे, सेम। लेकिन जब आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो दो क्वांटिटी का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा। आपको अगर डिवीजन बोला था फिर वो दो क्वांटिटी का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन एरर के लिए आप दोनों के लिए भी ये फॉर्मूला समझ सकते हैं। ओके, आपको कभी कभी क्या करते हैं, इसमें और एक आ सकता है, कभी कभी आपको इसमें पावर वाला भी दे सकते हैं। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। मान लो आपको अगर कभी कभी ऐसा कुछ दे दिया आपको, x इक्वल टू a पावर 1/2, b पावर 2 और c पावर 3, ऐसा अगर आपको कुछ दे दिया तो अब आप कैसा करेंगे, ट्रू वैल्यू तो आपके पास है, आपको अगर एरर फाइंड करना है तो देखिए तरीका क्या होता है, डेल x अपॉन x, पहली क्वांटिटी कौन है मेरी a, उसको मैं लिखूंगा डेल a अपॉन a, उसका पावर कितना है 1/2 इनटू मैं उसके लिए लूंगा प्लस डेल b अपॉन b, उसका पावर कितना है 2, डिवाइड के लिए भी मैं क्या लूंगा प्लस डेल c अपॉन c, उसका पावर कितना है 3। देन वी कैन राइट हियर डेल x अपॉन x। अब ये जो पावर है मैं ऐसा शुरुआत में लिख सकता हूं, तो 1/2 इंटू डेल a अपॉन a, इसका पावर भी सामने लिख सकता हूं 2 इंटू डेल b अपॉन b और हियर 3 इंटू डेल c अपॉन c। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर पूछा गया है तो मैं क्या करूंगा, डेल x अपॉन x इंटू 100, 1/2 डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस 2 डेल b अपॉन b इंटू 100 एंड देन प्लस 3 डेल c अपॉन c इंटू 100। तो अब मैंने सबको क्या कर लिया है, 100 से क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन x, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, परसेंटेज एरर इन x। फिर यहां पर क्या है 1/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूं फिर, परसेंटेज एरर इन a। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 परसेंटेज एरर इन b प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन c। तो आपको क्या करते हैं, परसेंटेज एरर इन ए बी सी ऐसा कुछ तो भी देंगे और आपको पूछेंगे परसेंटेज एरर इन x फाइंड करो और ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन बना के देंगे, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन x। तो वो तो हमें एमसीक्यूज के अंदर देखने ही वाले हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो फॉर्मूले होते हैं वो आज हमने यहाँ पर क्या किए हैं, स्टडी किए हैं। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में थियोरेटिकली आपको एरर समझाए थे, उसके बाद वाले लेक्चर में मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एरर्स के मैथमेटिकल टाइप्स बताए थे और आज हमने एरर्स के प्रोपेगेशन यहाँ पर क्या किए हैं, स्टडी किए हैं। अब हमारे इस चैप्टर के 1 या 2 टॉपिक बाकी है,
फिर हमारा ये चैप्टर जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, फिनिश्ड होने वाला है। फिर हम उसके एमसीक्यूज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको सभी लेक्चर समझने के लिए, अब आज आप लेक्चर नंबर 7 कर रहे हो, तो उसके पहले 6 लेक्चर आपने देखना जरूरी है। और खुद की एक अच्छी फेयर नोटबुक आप फिजिक्स के लिए बनाओ, एक बड़ी रजिस्टर लेके, एक बड़ा रजिस्टर लेके आप वहां पे खुद अच्छा एक चैप्टर का वहां पे नोट्स बनाओ, और उसी के अंदर फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। मतलब फिजिक्स का एक अच्छा नोट्स आपका बनने वाला है, जो आपको बहुत ही ज्यादा नीट, सीटी और बोर्ड के एग्जाम के लिए काम में आने वाला है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे, कांटेक्ट नंबर है मेरा कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कांटेक्ट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। मतलब मुझे समझ में आएगा आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फर्स्ट चैप्टर वैसे तो हम इसको पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये चैप्टर एक्चुअली बाद में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी सीक्वेंस के लिए मैंने इस चैप्टर को क्या किया, स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ से आने वाले चैप्टर्स में आप देखो, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। और इस चैप्टर को हम फिर देखेंगे तो आपको आगे जाने के बाद इस चैप्टर को टेंशन रहने वाला नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आगे भी हर एक चैप्टर में रिपीट होते चलता है। ये चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है वो हर एक चैप्टर में हमें यूज होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको बाद में पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। और वैसा तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा ही दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलो देखते हैं, आगे आगे बहुत ही मजा आने वाली है। आप लोग देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको लगता है तो करना मत भूलिए। ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।